अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्टेंस कवर किया था और रेस्ट और मोशन क्या होता है, तो आज हम कवर करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड। स्पीड के हम स्पीड किसको बोलते हैं? कोई भी बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम में कवर करती है उसको बोला जाता है स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कोई बॉडी है ये, और इस बॉडी को ए से जाना है बी के ऊपर। कोई दो पॉइंट ए और बी, ए पॉइंट से बी पर जाना है एक बॉडी को, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करती है और कितने टाइम के अंदर कवर करती है उसको बोला जाता है स्पीड। स्पीड को शो करवाते बी से। और स्पीड, कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में उसको बोला जाता है स्पीड। और ये पता होना चाहिए स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं कह रहा हूँ कोई एक बॉडी है, वो डिस्टेंस कवर कर रही है 4 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर कर रही है 4 मीटर, और उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। तो बताओ स्पीड क्या होगी? तो 4 मीटर डिवाइड बाय 2, तो ये आ गई 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड होती है कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम के अंदर, उसको बोला जाता है स्पीड। और स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एंड इसकी डायमेंशन है इसकी मीटर की एल, और टाइम और सेकंड की टाइम। तो ये बराबर हो जाएगी एल टी माइनस का 1। तो ये स्पीड की डायमेंशन। ठीक है, तो स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है और कितने टाइम के अंदर, उसको बोला जाता है स्पीड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का। कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जैसे स्पीड थी, स्पीड कोई भी एनी डायरेक्शन हो, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम के अंदर, एनी डायरेक्शन हो सकती है, तो इस वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कोई बॉडी, इसको शो करवाते हैं इस एरो से। कोई भी वेक्टर को शो करवाना होता है तो उसके ऊपर एरो लगाते थे या उसको बोल्ड करते थे, तो उसकी पहचान होती है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको शो करवाते एरो से। तो स्पीड बराबर है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कोई बॉडी कितने टाइम के अंदर, उसको बोला जाता है स्पीड। के कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है कितने टाइम के अंदर, तो उसको बोला जाता है वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इधर कोई एक बॉडी है, एक ए पॉइंट है, एक है बी पॉइंट। कोई बॉडी इधर है, तो उसे जाना है बी बी पॉइंट के ऊपर। तो जितना उसको बी पॉइंट पे जाने के लिए उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या 6 मीटर, और जो उसने डिस्प्लेसमेंट और से जितना टाइम के अंदर उसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लगा लेते हैं 4 सेकेंड। कोई बॉडी
6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए और उसने टाइम लगाया 4 सेकेंड, तो इसको बोला जाता है स्पीड, वो वेलोसिटी। कितनी? 6/4, तो ये आ गया 3/2। ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है। इसकी डायमेंशन होती है L t-1। ये सारों को पता है किस तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, तो जो स्पीड हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, स्पीड या 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी हमेशा। क्यों? जब 0 से बड़ी होगी, जब अगर कोई वो स्पीड 0 होगी तो आप समझे कि बॉडी रेस्ट के अंदर है, कि उसने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया, कोई टाइम कवर नहीं किया, तो वो जाहिर सी बात है रेस्ट के अंदर ही है। अगर 0 से बड़ी है तो वो बॉडी मोशन के अंदर है। ठीक है। और स्पीड, पहले ये बता देता हूँ कि जो वेलोसिटी होती है 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले जो डिस्प्लेसमेंट बताया था कि 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है। ये पॉजिटिव भी होता है, डायमेंशन भी बता दी। और स्पीड हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी वेलोसिटी के, या बराबर होगी या बड़ी होगी वेलोसिटी के। हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होगी या वेलोसिटी के बराबर होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। अब मैं, जैसे एक बॉडी है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया, उसने एक बोर्ड, 2 पॉइंट है ए और बी। उसने जो ए से बी तक पहुंचने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने उसने किया 4 मीटर। और जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसने किया 8 मीटर। कोई वो यहाँ से आया, उसने किया 8 मीटर। ठीक है। 8 मीटर उसने वो डिस्टेंस कवर किया। अब वो बोल रहा है कि बताओ स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। तो स्पीड का फार्मूला मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई टाइम इसने ले लिया 2 सेकेंड लगा लो, 2 सेकेंड्स ने कोई टाइम ले लिया। तो पहले हम ये लगाते हैं, पहले जो डिस्प्लेसमेंट वो होता है कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट के दरमियान में छोटा डिस्टेंस कौन सा है, 4 मीटर वाला। तो और बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, 8 मीटर वाला। अब पहले हम लेते हैं 4 मीटर वाला। तो 4 मीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, 4 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना है, 2 सेकेंड। ठीक है। ये आ गया 2। वेलोसिटी किसके बराबर है, 2 के। ठीक है। अब उसने जो वेलोसिटी कितनी कवर की है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, 4 मीटर। टाइम कितना है, 2 सेकेंड। तो ये आ गया 2। अब आप यहां से देखें, जो वेलोसिटी और स्पीड बराबर आ रही है इसमें। जब भी कोई बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उस सूरत के अंदर स्पीड और वेलोसिटी हमेशा ऑलवेज बराबर आएंगे। जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी, वो मैंने रिमूव कर दी। तो हमेशा कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। जैसे अब उसे एक 2 पॉइंट है ए एंड बी, अब एक बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है 4 मीटर, यहाँ से लेकर उसे यहाँ तक आना है। अब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, 4 मीटर। और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 4 मीटर। ठीक है। अब जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा
वही हमारा डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब जैसे कि अब हम लेते हैं 8 मीटर वाला। डिस्टेंस है 8 मीटर और टाइम कितना है 2 मीटर। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 8 मीटर, वो 4 मीटर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि वेलोसिटी हमेशा या तो वेलोसिटी के बराबर होगी या हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होगी। स्पीड बराबर होगी या हमेशा इसके इससे बड़ी होगी वेलोसिटी से। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वेलोसिटी की कुछ टाइप्स है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनके रेशियो का भी एमसीक्यू आता है कि इनका रेशियो क्या होगा। वेलोसिटी वो स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो हमेशा बड़ा आएगा या बराबर आएगा 1 के। ये एमसीक्यू के तौर पे माजी में पूछा गया हुआ था। कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, कोई भी बॉडी, कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी। अब कोई भी बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी है ए, वो दो पॉइंट है ए एंड बी। अब कोई भी बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम कवर कर रही है पहले वो कर रही है 4 सेकेंड, और जो वो यहाँ से यहाँ तक आने में जो डिस्टेंस कवर करी, एक पॉइंट है यहाँ तक उसने किया 5 मीटर, फिर उसने यहाँ से यहाँ तक आने में किया 5 मीटर, यहाँ से उसने यहाँ आने में जो डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। ठीक है, फिर उसने यहाँ से यहाँ आने में किया 5 मीटर, फिर बी तक पहुंचने में उसने किया 5 मीटर। ठीक है, अब कोई भी ऐसी बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल, बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टू मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर। अब देखिए, अब कोई एक बॉडी है वो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस लगा 5 मीटर, 5 मीटर, और कितना टाइम लगा 1 सेकेंड। अब एक वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ रही है, उसको कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। अब उसने डिस्टेंस वो हाँ डिस्टेंस उसने वो डिस्प्लेसमेंट है उसने उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने उसी इंटरवल मैग्नीट्यूड के डिस्टेंस के अंदर कवर किया डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसको कितना लगा 5 मीटर, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ तो कितना हुआ 1 मीटर। अब ये सेम, तो इसे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर एंड सेम मैग्नीट्यूड के साथ इज कॉल्ड स्पीड, वो वेलोसिटी। अब एक आता है कौन सा, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी उसको बोलते हैं कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है मैग्नीट्यूड के चेंज के साथ और इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल कोई भी दो पॉइंट है ए एंड बी, अब उसने इस पॉइंट तक के आने पे डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर और टाइम लिया 1 सेकेंड।
मैग्नीट्यूड क्या आया 5 मीटर। अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसने जो डिस्टेंस कवर किया 7 मीटर। टाइम कितना लिया 1 सेकेंड। ठीक है। अब उसने यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। कितने सेकंड में 1 सेकेंड के अंदर। उसने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। टाइम कितना लिया 1 सेकेंड। अब देखिए टाइम तो वही है पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हर सेकंड के अंदर। पहले था 5, फिर हुआ 7, फिर हुआ 3, फिर हुआ 5 मीटर। हर पॉइंट पे हर सेकंड के अंदर जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसकी ना डायरेक्शन चेंज हो रही और ना टाइम चेंज हो रहा। तो ऐसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप देखिए इनको प्लस करें, ये हो गया 5, 7 एंड 2, ये हो गए 10, 15। यहाँ पर भी 5 मीटर ले लेते ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 20 मीटर। उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर 4 सेकेंड। टोटल कितना सेकेंड लगा इसके अंदर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया पर मैग्नीट्यूड चेंज, मतलब हर पॉइंट के ऊपर उसने अपना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज किया। और यहाँ से कितना कवर हो रहा है, इधर से भी 20 मीटर हो रहा है। कितना टाइम के अंदर 4 सेकेंड के अंदर। ठीक है। डिस्टेंस तो सेम कवर हुआ, इधर भी 20 मीटर हुआ, इधर भी 20 मीटर हुआ। जस्ट क्या चेंज हो रहा है, जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज के साथ वो आगे मतलब वो जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं कोई भी बॉडी मूव कर रही है और वो जिस हालत में है और उसी लम्हे का बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को जैसे फोन किया, कोई आदमी है वो जा रहा है अपना हैदराबाद जा रहा है, तो मैंने उसे फोन किया कि आप कहाँ पर हो। अब वो जिस वक्त वो फोन पर बता रहा है कि ये मैं इतनी रफ्तार से जा रहा हूँ और मैं इस जगह पर हूँ, तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है इंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको इंटेंटेनियस मतलब एक लम्हे के लिए जो बताई जाए, उस लम्हे के अंदर जिस लम्हे में वो है। इसका फार्मूला होता है ये। ठीक है। अब एक आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसने डिस्टेंस किया 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट किया 5 मीटर, फिर उसने थोड़ी देर बाद कहीं और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर उसने उसके कुछ देर बाद कोई और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मैं से पूछ रहा हूँ आपने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आप फला जगह पे गए, उधर से लेकर आप दूसरी जगह पर गए, उधर से लेकर आप दूसरी जगह पर गए। अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट बताया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताएगा उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितने टाइम के अंदर, टोटल टाइम। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक पॉइंट है, मेरे को यहां से लेकर यहां पर जाना है, मैंने यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर। टाइम कितना 2 सेकेंड। फिर मैंने यहां से लेके यहां तक कवर किया
10 मीटर। फिर कितने टाइम के अंदर? 4 मिनट सेकंड लगा लीजिए। फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया 20 मीटर, और कितना टाइम के अंदर? 5 सेकंड के अंदर, या 4 सेकंड लगा लीजिए। अब वो पूछ रहा है कि अब मुझे बताओ, जब आप ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, सी से आप फिर डी पर गए, तो इस टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम आपने कितनी वेलोसिटी, कितनी रफ्तार आपने कवर करी, तो उसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और ये इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी क्या होती है।